एक पति दो पत्नी, कैसे एक मर्द एक समय दो औरतों के इज्जत का तमाशा बनाता है। कैसे एक मर्द जो होता है ना, दो औरतों के इज्जत के साथ खेलता है और आज वो दोनों औरतें एक दूसरे का दुश्मन बनी हुई हैं, जो कि इसमें गुनहगार ना तो पहली वाली है ना तो दूसरे वाली है। पहली वाली की तो कोई गलती ही नहीं है, अगर गलती देखी जाए तो दूसरी वाली की है। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो दूसरी वाली जो भी है जो है उनके भी जीवन में सुकून नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना कि कर्मा लौट के आता है। और कहीं ना कहीं आज उनके कर्मास जो है ना, जिसकी वजह से जो है ना उनको आज इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनकी गलती बस उनकी जो गलती है ना, उनकी गलती है। ऐसा कोई अगर कहता है कि उन्होंने गलती नहीं किया तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि उन्होंने गलती नहीं किया। गलती तो यहाँ पे अगर सरासर जो है ना उन्हीं की है। और अगर आधी गलती कही देखी जाए तो जो पिंकी फादर रोड है उनका है, और जो बची हुई गलती है ना वो उनके पति जो विकास फादर रोड है ना उनकी है। क्योंकि सोनू जो है, सोनू की क्या गलती है? बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो लीगल ननद है वो लीगल भाभी को फॉलो नहीं करती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये दुनिया, ये समाज का नियम है कि जब आपका पति आपके साथ नहीं होता है ना, तो कोई भी ससुराल पक्ष का जो आदमी होता है ना वो आपको पहचानता तक नहीं है। और ऐसे औरत का साथ कोई नहीं देता है जिस औरत का साथ ससुराल में उसका पति नहीं देता है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ पिंकी फादर रोड, सोनू फादर रोड और विकास फादर रोड। इन कुछ दिन पहले पिंकी फादर रोड और ये सोनू फादर रोड में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। बहुत, जब पिंकी को चिकन पॉक्स हुआ था, पिंकी बता रही थी कि मेरे पास कोई नहीं आया था, मुझे कोई देखने नहीं आया, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे बच्चों का हाल कोई नहीं पूछता है। लेकिन बाद में पता चला कि जो उनके पतिदेव हैं यानी कि जो विकास फादर रोड है ना, वो उनके पास हमेशा आते थे, उनके साथ रहते थे, उनका ख्याल रखते थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि उस समय जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद जो चीज़ें थी काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। पिंकी बार बार ये चीज़ कहती हैं कि मैंने तो उसको छोड़ दिया, मैंने तो उसको छोड़ दिया, मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि ये सच कैसे पता चलेगा कि आपने उसको छोड़ दिया? क्योंकि आप बार बार कहती हैं, आप तो उस समय भी झूठ बोली थी कि आपको कोई नहीं, आपको उस कंडीशन में कोई देखने नहीं आया। जब आपको चिकन पॉक्स हुआ था तो आपके पति भी आपके पास नहीं आते हैं, जो कि आपने जब लाइव करी थी तो आपके पति बगल में बैठे थे और आपके पति ने उस दिन सोनू को ही गलत ठहराया था। तो सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा गलत इंसान कोई है ना तो वो विकास फादर रोड है। वो कहते हैं कि हाँ हमसे विकास फादर रोड है, वो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, हम गलती कर दिए, अब बताओ तुम लोग कि हमें क्या करना चाहिए। पिंकी अलग कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ हमारे से गलती हुई, अब बताओ कि क्या करूँ, जान दे दूँ, तुम लोग मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखते। भाई यहाँ पे कोई किसी को जान देने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कह देने से कि मेरे से गलती हो गई, ये कह देने से वो तमाम जिंदगियां जो आज स्ट्रगल कर रही हैं, जो सफ़र कर रही हैं, जो परेशान, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं आप लोग की इस नौटंकी में, उनका क्या? आपका परिवार, आपके जो मतलब आप दोनों, दो महिलाएं और उसमें एक पुरुष जो है, वो सब जो है ना कहीं सब के सब परेशान हो रहे हैं। तो इसमें इतना कह देने से कि मेरे से गलती हो गई, गलती इंसान से होता है, चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं। रही बात पिंकी की, पिंकी कह रही है कि भाई हमसे गलती हुआ, हमने उसको छोड़ दिया। आप देख रहे हो ना कि हमें हमसे गलती हुई थी, तो क्या मैंने छोड़ दिया ना उसको? अब तो मैं अलग रह रही हूँ ना, अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, मतलब अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमकाना कर रहे हो। तो सबसे पहली बात है ना कि आपने छोड़ दिया या आप साथ में हैं, ये तो आप जाने और वो जाने, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। बट मैं वही चीज़ बात करूँगी जो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे एक चीज कहना है ना कि आज भले ही आपने छोड़ दिया, लेकिन उस समय का क्या, जब आप मेरे को पता था कि पिंकी से विकास की शादी हो चुकी है और उसके बाद पिंकी विकास साथ में रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, फिर आप उस समय जो था वो विकास के साथ क्यों आए? आपने तो पहले ही गलती करा ना, पहले गलती करा, उसके बाद आप मतलब अब आज आप अगर विकास को छोड़ी तो ऐसा नहीं कि आप सोनू की वजह से छोड़ी। आप अगर सोनू के कारण छोड़ना होता ना तो आज बहुत पहले ही आप छोड़ देती, बहुत पहले ही छोड़ देती। लेकिन उस दिन आपने नहीं छोड़ा, यानी कि आपको सोनू की परवाह नहीं थी, ना सोनू की परवाह थी, ना सोनू के बच्चे की परवाह थी, आपको सिर्फ अपना दिख रहा था।
और आपको अपना दिख रहा था। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखे, कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान ये अगर भूलता है कि कोई भी मर्द अगर अपनी बीवी को छोड़ के किसी और के पास अगर आता है, किसी दूसरी शादी करता है, तो उस हर वो औरत को ये चीज़ सोचना चाहिए कि ये अपनी बीवी का जब सगा नहीं हुआ तो ये मेरा क्या सगा होगा। यहाँ पे विकास फादरवुड जो है ना, उनकी सरासर गलती है। वो एक साथ 2 लड़कियों को का जीवन बर्बाद किए हैं। आज अगर जो एक कंडीशन है, चाहे वो सोनू का हो या पिंकी का हो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं विकास फादरवुड का जो है ना, सोनू और पिंकी का जीवन बर्बाद करने में विकास फादरवुड जो है ना, वो 100% दोषी हैं। और रही 50% दोष की बात, तो वो पिंकी की है। सोनू का देखिए, सोनू का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सोनू जो है ना विकास की पहली पत्नी है। तो सोनू को क्या, सोनू मतलब ये सोनू क्या करती, कहाँ जाती, जब उसके बच्चे थे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और सोनू की शादी भी विकास से शायद लव मैरिज ही हुई थी। तो ऐसे हालात में सोनू कहाँ जाती। बहुत पिंकी बताई थी पिछले बार वीडियो में, जब कंट्रोवर्सी हुआ था, उस दिन तूने क्यों नहीं बोला, उस दिन तू चुप क्यों थी बहन, उस दिन तुमको पुलिस में जाना चाहिए था। भाई किसके बल पे पुलिस में जाती। एक औरत पता है कब हारती है, एक औरत तब हारती है जब उसका पति, उसका खुद का पति उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, तो वो औरत हार जाती है। आज बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा जहां लोग कह रहे हैं कि जो सोनू है ना, उसके बोलने का टोन उनको बहुत गलत लग रहा है, कि मतलब कैसे बोलती है, मतलब उसका शकल अच्छा नहीं है, मतलब सोनू का शकल देख के एक औरत को घिन आ रही है, तो मर्द को मतलब कैसे घिन नहीं आएगा। तो भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि विकास फादरवुड जो है ना, वो कोई डिनो मौर्या नहीं है, वो कोई शाहिद कपूर नहीं है। और रही बात कि सोनू के शकल देख के अगर आज विकास को अगर घिन आ रही है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, या उन तमाम महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि सोनू का शकल देख के, सोनू से प्यार करके ही विकास शादी किए थे। सोनू की शादी और विकास की शादी जो है ना, वो अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज हुई थी। तो मुझे लगता है कि किसी को इस तरह से नीचा दिखाना, और सोनू को बिल्कुल अधिकार है, सोनू को बिल्कुल, अगर आज सोनू एरोगेंस में, घमंड में बात कर रही है, क्यों, क्योंकि उसका पति जो है उसके पास आ गया। तो आप लोग याद कीजिए कि ये मोहतरमा, ये मैडम जो है, अपने पति को लाइव में बिठा के किस तरह से सोनू की बेइज्जती करवाए थे, किस तरह से सोनू को गलत और झूठ साबित किए थे। और उस दिन इनका जो बोलने का टोन था, जिस तरह से अपने पति को सिखा के ये लाइव में बुलवाई थी, और उस दिन इनका जो बोलने का टोन था, क्या वो किसी को क्यों नहीं दिखा था? उस दिन क्यों नहीं दिखा था किसी को कि इनका बोलने का टोन और तरीका मतलब कैसा है? मतलब उस दिन ये बोली तो बिल्कुल मतलब सही था, और आज जब सोनू बोली तो वो गलत कैसे हो गई भाई? सोनू कभी गलत नहीं थी, सोनू के साथ गलत हुआ था, ना कि सोनू किसी के साथ गलत की थी। सोनू जैसी औरतें मुझे लगता है कि समाज में बहुत कम होंगी। सोनू जैसी औरतें, और औरत को अगर पता चल जाए कि उसके पति का कहीं अफेयर है, तो वो औरत खुद को मतलब पता नहीं क्या करती है, और अपने पति का जीना हराम कर दे, अपने पति के आगे पीछे पता नहीं कितना दिमाग लगाती है, उसका व्हाट्सअप, फेसबुक, हर एक चीज़ को मतलब जो है ना खंगालती है कि भाई ये इंसान कहाँ है, किसके साथ है, और एक औरत के जीवन में भूचाल आ जाता है। लेकिन आप सोनू के बारे में सोचिए, आप सोनू के जगह रह के देखिए कि जब सोनू के जीवन में पिंकी आई होगी, तो सोनू कैसे वो बर्दाश्त की होगी, कैसे वो सोनू को बर्दाश्त करती होगी कि उसका पति उसको छोड़ के किसी और औरत के साथ रह रहा है, किसी और औरत से वो शादी कर लिया। क्या बीती होगी उस पर जिस दिन उसको ये पता चला होगा कि मेरा पति किसी और से शादी कर लिया। मतलब बहुत आसान होता है ना दूसरे के दर्द को मतलब ये कहना। सोनू ने अगर विकास ठीक है, मानते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उसका घर क्वार्टर का नहीं है, उसने नया घर बनवाया है, वो जो क्वार्टर का घर नहीं है, वो अपना घर खरीदा है। तो मैं मानती हूँ कि चलिए, अगर विकास ने सोनू के लिए अगर घर खरीद दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई, कौन सा गुनाह कर दिया? सोनू के घर से पहले विकास ने पिंकी के लिए घर खरीदा था। भले ही पिंकी कहती है कि इसमें मेरा भी कमाई लगा हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि केवल पिंकी की कमाई से वो घर खरीदाया था? केवल उसमें पिंकी के पैसे लगे हुए थे? सोनू जिस दिन पिंकी के साथ लाइव में बैठ के विकास फादरवुड खुद ये बात बोलने वाले कि भाई हम अपने सारे बच्चों का खर्चा हम उठाते हैं, चाहे वो मेरे यहाँ के बच्चे हों या मेरे वहाँ के बच्चे हों। फिर पिंकी कैसे कह रही कि भाई हम सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, लोग हमें इतना गंदा गंदा कमेंट करते हैं, लोग हमें चैन से काम नहीं करने देते हैं, प्रमोशन नहीं हम कर पा रहे हैं, लोग हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट भर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं कि इसका पति बीमार है और ये यहाँ पे प्रमोशन कर रही है। तो सबसे पहली बात है कि आपने मतलब जो कुछ भी किया उस चीज़ के लिए आप आज नहीं आजीवन गाली सुनोगे, क्योंकि गलती आपसे हुई है
और आपके ये कह देने से कि ठीक है मैं तो अपनी गलती मान रही हूँ ना भाई, हमारे से गलती हो गई ना भाई, तो क्या करूँ, जान दे दूँ, ये कहने से ना आपकी गलती ना खत्म होती है ना ख़त्म हो जाती है। मैं बहुत सारे लोग, ठीक है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पिंकी ही अकेले जिम्मेवार है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं भाई सारा दोष जो है पिंकी का है, लेकिन इसमें सारा दोष जो है ना वो उस इंसान का है। लेकिन हाँ, आज उनकी तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है, उनको मतलब जो भी, लेकिन हाँ इतना के बावजूद भी अगर सोनू आज उनके साथ है ना, तो यहाँ पे पिंकी का बड़प्पन नहीं कहा जाएगा कि पिंकी बहुत बड़े दिल की है, नहीं भाई साहब, यहाँ सोनू का बड़प्पन कहा जाएगा। पिंकी ने अपने वीडियो में पिछले बार जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी तो पिंकी ने एक बात बोली थी कि सोनू मेरे रूम में जब आके सोई थी ना मेरे बेड पे, तो हमने बेड ही बदल दिया था, हमने बेड बदल दिया था क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे बेड पे मेरे पति के साथ कोई और सोए। लेकिन कभी भी क्या मतलब सोनू ने ऐसा बोला कि भाई हम अपना पति ही बदल देते हैं क्योंकि मेरे पति के साथ तो कोई और औरत सोई है। तो भाई यहाँ पे सोनू की कोई गलती नहीं है। जो लोग अगर सोनू को ट्रोल कर रहे हैं कि नया टीवी आ गया, नया घर बन गया, तो भाई उसके भी पति पे उसका अधिकार है, उसका भी अधिकार है कि उसका पति उसके घर में उसके बच्चों के लिए टीवी, उसके बच्चों के लिए घर बनवाए। ये पता है यहाँ सारा खेल क्या है, सारा खेल एक मर्द खेल रहा है। बिकॉज फादरहुड, जब तक उनको लगा कि भाई मुझे पिंकी के साथ रहना है या पिंकी उनके साथ रहती थी, वो अपनी पहली बीवी को छोड़ के उनके बच्चों पे उतना ध्यान ना देके वो सारा ध्यान पिंकी के घर पे लगाए, पिंकी के लिए घर खरीदे, पिंकी को हर एक सुख सुविधा दिए, जो कि वही सोनू जो है ना क्वार्टर के घर में रहती थी। लोग कह रहे हैं कि उसका घर जो है ना ऐसा नहीं है, क्वार्टर का घर ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप लोग को याद होगा कि जब सोनू अपने सास के साथ लाइव आई थी जो क्लियर करने, तो उस समय आप देखे थे कि सोनू के घर के हालात कैसे थे। मतलब पिंकी के घर के हालात और सोनू के घर के हालात को आप कंपेयर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो लोग यहाँ पे हैं जो गाली दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोनू के कमेंट सेक्शन में जाके कि तुम्हारा पति नहीं छोड़ा है, वो तुम्हारे पति को छोड़ दी। तो भाई साहब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है वो प्रूफ, कहाँ है वो प्रूफ कि इसमें पता चल जाए किसने किसने देखा वो प्रूफ, जहाँ पे पिंकी ने कानूनी रूप से जो है ना विकास फादरहुड से डाइवोर्स ले लिया। और रही बात डाइवोर्स की, तो जब पिंकी उनकी लीगल वाइफ है ही नहीं तो डाइवोर्स किस बेस पे लेंगी भाई। पिंकी रो रही है, आज उनको बहुत बुरा लग रहा है कि लोग उनका जीना हराम कर रहे हैं, लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनके बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि उनका बच्चा खाया कि नहीं खाया। क्या पिंकी ने कभी किसी के बारे में सोचा था? क्या पिंकी उस दिन सोची थी जब वो विकास से शादी कर रही थी, सब कुछ जानते हुए वो विकास के साथ रिलेशनशिप में आई थी, सब कुछ जानते हुए कि ये बंदा पहले से शादीशुदा है? कभी उन्होंने सोनू के बच्चे के बारे में पिंकी सोची कि आखिर वो बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे खाता है, कैसे रहता है? कभी वो सोची कि जब हम आज एक शादीशुदा मर्द के से शादी कर रहे हैं जिसकी बीवी ऑलरेडी जिंदा है, उसके बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी? तो भाई जब आपने किसी के लिए नहीं सोचा तो कर्मा तो लौट के आता है। इनको ये कह रही है कि जब मैं बीमार हुई तो लोग कह रहे थे कि तुमको तुम्हारे कर्म मिल रहे हैं। तो भाई आपने भी किसी को कर्म गिनवाया, किसी को कर्म आपने भी गिनवाया। आपने भी किसी एक रिएक्शन वाले को ये बोला था कि तुम्हारे पति का मुंह जो है ना चप्पल जैसे शकल का है। तो आपको जब कोई बोल रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप किसी को कुछ भी सुना दे रहे हो। आज आपको बहुत खराब लग रहा है कि जब मैं बीमार थी, मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, तो कोई मुझे देखने नहीं आया था, मेरे पड़ोसी मुझे खाना देते थे। लेकिन आप ही वो बंदी हैं जो पहले आपने झूठ बोला कि आपके चिकन पॉक्स में कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं आए थे, कोई देखने नहीं आया था। आप इस तरह के टाइटल, थंबनेल और मतलब ये लगा रही थी। लेकिन जब आपके पति लाइव में आए तो आपने बताया कि भाई जब सोनू ने ये कहा कि देखो तुमको फैमिली वाले पसंद नहीं करते हैं, कोई तुमको ताकने नहीं गया, झांकने नहीं गया, तो आपको बहुत खुलाहट हुई। और आपने अपने लाइफ में अपने ही मुंह से स्वीकारा कि जब आपको चिकन पॉक्स हुआ था तो आपके पति डेली आते थे, भले आधे घंटे के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, डेली आते थे। आपने खुद स्वीकारा कि आपको फैमिली वाले हर किसी का फोन आया। आपकी सास ने यहाँ तक बोला कि मैं आऊंगी तुम्हें देखने, लेकिन आपके पति ने उनको मना कर दिया क्योंकि आपके पति को पता था ये बात कि ये औरत मुंहफट है, ये कुछ भी बोल देगी। तो भाई आप कब सच बोलते हो, कब झूठ बोलते हो, कब आप मतलब कंटेंट क्रिएट करते हो, ये समझ में नहीं आता है। आज आपके पति की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि उनको ऑपरेशन हुआ है, वो मतलब बहुत भाग्य से बचे हैं, तो आप आज उनके साथ खड़ा होने के बजाय आज आप यहाँ पे बैठ के रो रही हैं, यहाँ पे बैठ के उनको मतलब ये कर रही हैं, मतलब कंट्रोवर्सी कर रही हैं आप।
आप कह रही हैं कि हम गए हॉस्पिटल, लेकिन मैं उसको खुद देखने नहीं गई, अपने बच्चों से मिलवाने गई। आज आपको उस इंसान से इतना ज्यादा नफरत हो गया, क्यों? क्योंकि वो इंसान आपके साथ न रह के वो पिंकी के साथ, सोनू के साथ रहने चला गया, इसलिए आपको नफरत हो गया। आपको आज उस इंसान से इसलिए नफरत हो गया क्योंकि वो इंसान आपके कहे अनुसार वो सोनू को नहीं छोड़ा, सोनू को डाइवोर्स नहीं दिया, इसलिए आपको उस इंसान से इतना नफरत हो गया। लेकिन भाई आपको सोचना चाहिए था कि आपने किसी का हक लिया, वो सामने वाला आपके साथ गलत नहीं किया था। सोनू की कोई गलती नहीं थी, आपके जो जो सो कॉल्ड आपके पति है ना, उनकी गलती थी। इसमें सोनू तो पिस गई। आप दोनों के रिश्ते के बीच में अगर कोई पिसा तो वो सोनू पिसी, और बेवजह पिसी। उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी क्या गलती थी? एक पहली बीवी जो अपने मतलब पति पे इतना ट्रस्ट कर रही हो, अपने पति मतलब उस लव करके अपने एक आदमी से वो शादी कर रही हो, और उसका वो जो मतलब पति है वो किसी और से उसका चक्कर चल रहा हो, मतलब बच्चा होने के बाद, और उसके बाद उस औरत को लेके आता है शादी करके, तो उसमें पहली बीवी की क्या गलती है? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग भी, अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न पिंकी को कुछ हो, न मैं चाहती हूँ कि सोनू को कुछ हो। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे आप लोग उतने दिनों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक दूसरे के साथ वीडियो बनाते थे, सब बच्चे पूरे फैमिली आप लोग खुश रहते थे, उसी तरह से अब जैसे यहाँ तक आप लोग लेके आए हो ना, इस रिश्ते को इसी तरह से अंत तक ले जाओ। क्योंकि इसमें आप लोग नहीं सफर कर रहे हो, आपसे ज्यादा आपके बच्चे सफर कर रहे हैं। आप दोनों के बच्चे बड़े बड़े हो गए, और सोनू के साइड से हम कभी भी नहीं देखे हैं कि सोनू के तरफ से कुछ भी ऐसा आता है। सोनू तब तक नहीं बोलती है जब तक कि पिंकी कुछ नहीं करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैडम, आप कितना भी क्लीन चिट दे दो, कितना भी आप रो लो, लेकिन जो सच्चाई है ना वो खत्म नहीं होगी। और जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि सोनू गलत है, सोनू गलत है, सोनू को एटीट्यूड बहुत है, घमंड बहुत है, भाई साहब, किस इंसान में घमंड नहीं होता है? इंसान का घमंड पता है कब टूटता है? जब उसका पति उसको छोड़ देता है, तो वो इंसान का घमंड टूट जाता है। लेकिन अगर वही पति उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि एक औरत जो है ना, पूरा दुनिया जीत ले। बाकी आप लोग को क्या लगता है? आप लोग अपने अपने इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।